भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज हम सीखेंगे चुंगी लेने वाले जक्कई के बारे में। वचन निकालें लुक्का 19 का 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। और वचन में लिखा है, यीशु मसीह यूरोप में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ पर एक जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, और वह बहुत धनी था। सरदार का मतलब उसके नीचे कई लोग काम के लिए रखे गए थे, और उन सब का मालिक जक्कई था। जक्कई बहुत धनी था, उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। उसने लोगों को लूटकर, बेईमानी कर कर, ठग कर उनसे धन कमाए थे। पर वह यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। आपके भी मन में यीशु मसीह को देखने की चाहत है? उसके पास धन था, पर उसकी चाहत धन से नहीं रुकी। हमें यीशु मसीह की चाहत होनी चाहिए। हमारा कितना भी जरूरी काम हो, उसे छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए। जक्कई ने अपना काम छोड़कर, अपने काम को पीछे रखकर पहले यीशु मसीह को देखने की चाहत में गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके मन में चाहत होनी चाहिए। अगर संसार के लोगों से पूछ ले कि आपके मन में क्या चाहत है, तो वे तरह तरह की अपनी चाहत प्रकट करेंगे। कुछ फैशन के बारे में बताएंगे, कुछ अपनी अभिलाषा ही प्रकट करने लगेंगे। पर हमारी चाहत प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, प्रभु का वचन का अभिलाषी होना चाहिए। भजन संहिता 119 के 40 में लिखा है, देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ। आमीन। और इसके बाद वचन में लिखा है, परंतु वह भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भीड़ के कारण, इसका मतलब संसार के कारण देख नहीं पाते। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये भीड़ आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। ये पैसे भी हो सकता है, संसार की चिंता भी हो सकती है, संसार की अभिलाषा हो सकती है, घमंड हो सकता है जो आपको वचन की ओर बढ़ने से रोकता है, जो आपको परमेश्वर के भवन में आने से रोकता है। वे आपको इसलिए नहीं आने देता कि कहीं आप सत्य का वचन सुनकर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, क्योंकि जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तब शैतान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। उसका कोई भी हक आप पर नहीं रहता। आमीन। और इसके बाद वचन में लिखा है, तब जक्कई उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाला था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार जक्कई ने भीड़ को छोड़ दिया, उसी प्रकार हमें भी, जो हमें लगता है भीड़ है, हमें उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार जक्कई ने दौड़कर यीशु मसीह को देखने की चाहत में गया, उसी प्रकार हमें भी यीशु मसीह को देखने की चाहत होनी चाहिए, यीशु मसीह को पाने की चाहत होनी चाहिए, और हमें अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए। जिस प्रकार हमें प्यास लगती है तो हम अपना सब काम छोड़कर पहले पानी पीते हैं, उसी प्रकार हमें वचन का प्यास जब होती है, तब हम अपना कितना भी जरूर से जरूरी काम हो, उसे छोड़कर हमें वचन पढ़ना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और परमेश्वर को अपने जीवन में आने का अवसर देना चाहिए। और वचन में लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि कर उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत आनंद से उसे अपने घर में ले गया। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप भीड़ अर्थात संसार से अलग होते हैं, तब आपको प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार जक्कई ने दौड़कर और उस भीड़ से अलग होकर आगे बढ़ा, अगर वह उस भीड़ के पीछे रहा होता तो कभी भी उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं आते। उसका यीशु मसीह को देखने का मकसद कभी नहीं पूरा होता। मेरे प्रिय भाई बहनों, जक्कई यीशु मसीह को सिर्फ देखना चाहता था, पर यीशु मसीह उसके घर में आए, घर में ही नहीं उसके जीवन में आए और उसका जीवन बदल दिया। और वचन में लिखा है, यह सब देखकर फरीसी लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, फरीसी लोग और शास्त्री लोग देखकर कुड़कुड़ाते थे, क्योंकि वे पापी लोगों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब के सब पापी थे, पर प्रभु ने हमें छुड़ाया। वचन में लिखा है, वेद भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए है। पर ये बातें फरीसी लोग नहीं समझते थे। वे पापियों से नफरत करते थे। और इसके बाद वचन में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का पुत्र, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार कराने आया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, तब हमारा जीवन पहले की तरह नहीं रहता। जब जक्कई के जीवन में आए,
तरह आए, यीशु मसीह आया, तब वह पहले की तरह नहीं रहा। उसने जो धन संपत्ति लोगों से लूट कर इकट्ठी की थी उन्हें वापस फेर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम कहें कि हमारे जीवन में यीशु मसीह है, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, उपवास भी रखता हूँ, पर यदि हम पहले के समान लड़ाई करते हैं, चोरी करते हैं, किसी को माफ करने की शक्ति नहीं हमारे जीवन में, किसी ने कुछ कह दिया तो सहने की शक्ति नहीं, तो हमारे जीवन का उद्धार नहीं हुआ। क्योंकि जिस दिन हमारे जीवन का उद्धार होगा तब तुरंत ही ये सब पाप हमारे जीवन से दूर होंगे और हमें, जैसे बाइबल कहते हैं, हम उसके अनुसार चलेंगे। और आखिरी वचन में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार कराने आया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब के सब खोए हुए थे, हम सब ने अपने अपने मार्ग ले रखे थे, शैतान की गुलामी में थे, पर प्रभु के लहू ने हमें आज़ाद किया, हमें हमारे पापों को माफ़ करके हमें अपना बेटा बेटी बनाया। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी बाप पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सुंदर अवसर में वचन सीखने में मदद किया। जैसे हमने सीखा कि जक्कई ने मन में आपको देखने की चाहत थी, उसी प्रकार हमारे भी जीवन में आपकी चाहत हो, आपके वचनों की चाहत हो। हम हमारे जीवन में आपको प्रथम स्थान देने पाए। आपके वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा उनके जीवन में मैं आऊँगा। हे प्रभु, हम अपने जीवन का द्वार खोलते, हमारे जीवन में आपका स्वागत हो और सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए छोटी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल कर पिता। आमीन।